तो जी ये सबसे पहला तोहफा जो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है और वो ये कि ये जो वहां पे इनका डैम बन रहा है दासू डैम, उसके ऊपर जितने भी पाकिस्तानी काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट में उन सबको उन्होंने आज टर्मिनेट कर दिया है। चाइना के साथ हमारे टर्म्स कितने जबरदस्त चल रहे हैं ये सामने आ चुका है। पाकिस्तान में जी चीनी की प्राइस जो है वो 110 रुपए हो गई है फी केजी। पेट्रोल 118 का हो गया है और जो यूथियाज हैं वो 2% न्यूज़ देते हैं चाइना की। ये एक मैंने आपको ये लेटर में आपको दिखा रही हूँ और इसमें जी ये लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तान में जो चाइनीज़ कंपनीज काम कर रही हैं सी पैक पे और जिसके लिए बड़ा बढ़ बढ़ के हमारे लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि जी चाइना का हम साथ देंगे और चाइनीज़ जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जी ये सबसे पहला तोहफा जो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है और वो ये कि ये जो वहां पे इनका डैम बन रहा है दासू डैम, उसके ऊपर जितने भी पाकिस्तानी काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट में उन सबको उन्होंने आज टर्मिनेट कर दिया है। सारे पाकिस्तानियों को यानी इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है। उनको ये कहा है कि उनको ये प्रोजेक्ट रोक दिया गया है और सारे पाकिस्तानियों को इधर से निकाल दिया गया है उनकी जॉब पे से, और कहा गया है कि जो उनके ड्यूज बनते हैं, जो उनकी सैलरीज बनती हैं उस अभी तक काम करने की, और जो कुछ उनके पैसे बनते, जाहिर है कब से वो काम कर रहे थे, इस मंथ का यानी समझ लें जो भी उनका है, तो वो पेमेंट उनको कर दी जाएगी और बस बाकी वो जाएं अपने घरों को जाएं और जो मर्जी करना है वो करें। जाहिर है खान साहब की गवर्नमेंट में अभी कुछ और होना बाकी रह गया था। तो बिल्कुल अब चाइना के साथ हमारे टर्म्स कितने जबरदस्त चल रहे हैं ये सामने आ चुका है। ये बात तो बहुत पहले से चली थी जब आसिम सलीम बाजवा की करप्शन सामने आई थी और पापा जॉन्स पिज्जा पे बात हो रही थी, तभी से चाइनीज थोड़े से नाराज नजर आ रहे थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें बताया जाए कि सी पैक प्रोजेक्ट जो है उसमें जो पैसे लग रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, हिसाब किताब दिया जाए, क्योंकि जाहिर है आपको मालूम है इतनी ज्यादा फ्रेंचाइज जो है वो निकल आई थी पापा जॉन्स पिज्जाज की। लेकिन अब फाइनली ये हुआ है कि एक प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीटली बंद कर दिया गया। आपको मालूम है 2-3 दिन पहले जो इनकी जो बस थी चाइनीज की उसमें ब्लास्ट हुआ था जिसपे अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दे रहा था। कोई कह रहा था कि जी गैस लीकेज थी और पाइप फट गया है, और बाद में इनके जो और एक दो और उन्होंने फिर ये बात मानी कि ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि इसके ऊपर टेरर अटैक किया गया था जिसमें 9 चाइनीज जो थे वो भी मारे गए थे और इनके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ जो लोग उसके अंदर बैठे हुए थे वो 13 थे और जाहिर है बाकी जो थे वो पाकिस्तानी ही थे। तो अब चाइना जो है उस पर बहुत सख्त इनसे नाराज है और इनकी जो जेसीसी की मीटिंग थी वो भी उन्होंने कैंसिल कर दी है और उन्होंने कहा है कि जी हम बैठ के बात नहीं करना चाह रहे, और साथ ही साथ उन्होंने ये प्रोजेक्ट बंद करके सब पाकिस्तानियों को जॉब से निकाल दिया है। चाइना से तो हमारी बड़ी दोस्ती है, चाइना तो हमारा दोस्त है, चाइना के लिए हम गलत कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन क्या अब ये बात सामने आएगी थोड़े दिन में, आप देखिएगा, कहेंगे अमेरिका ने करा दिया, इंडिया ने करवा दिया, अफगानिस्तान ने करवा दिया, ये सब गड़बड़ जो है ये सब इन कंट्रीज ने करवाई है और नहीं मानेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती को। जी ये चाइना ने पाकिस्तानियों को क्यों निकाल दिया अपनी कंपनी से, उस प्रोजेक्ट्स में से, पाकिस्तानियों को अब क्या होगा उनका सीधा साधा जवाब होगा आप सभी जानते हैं, अब्बा डब्बा जब्बा। तो बिल्कुल हम वो अब्बा डब्बा जब्बा सुनने का इंतजार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बड़ी जल्द खान साहब का कोई स्टेटमेंट आने वाला है और उसमें यही बात होगी कि अब्बा डब्बा जब्बा करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन साथ साथ हम ये भी बता देंगे पाकिस्तान में जी चीनी की प्राइस जो है वो 110 रुपए हो गई है फी केजी। पेट्रोल 118 का हो गया है और जो यूथियाज हैं वो 2% के भी नहीं रहे। यानी बारिशें होती, लाइट चली जाती है, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद हो, घरों में या ऑफिसेज में या जहाँ पे लाइट आनी चाहिए वहां लाइट नहीं आती। लेकिन हाँ, बारिश के बाद जो बाहर आपको इलेक्ट्रिक के जो वायर लगे नजर आते हैं और जो बाकी के उनके खंबे शंबे जो उन्होंने लगा रखे उसमें
لائٹ ضرور آتی ہے, اس میں کرنٹ ضرور آتا ہے, اور اس سے ابھی تک کئی لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اس لیے کہ اوبیسلی کیا فرق پڑتا ہے, ایسی چیزیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں, اور اتنی زیادہ آبادی ہے, اگر 2-4 لوگوں کو کچھ ہو بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ ہماری گورنمنٹ کا حال ہے. پیٹرول بار بار پرائز پیٹرول کی اس لیے بھی بڑھا رہے ہیں میرے خیال سے کہ یوتھیوں کا یہ کہنا ہے کہ اس لیے بار بار پیٹرول کی پرائز بڑھ رہی ہے کہ کہیں مہنگائی سے تنگ آ کے کوئی اپنے آپ کو آگ نہ لگا لے پیٹرول ڈال کے, تو اس لیے احتیاط کے طور پر پرائز بڑھا دو, نہ پیٹرول ہوگا نہ یہ لوگ اپنے اوپر ڈالیں گے, نہ آگ لگائیں گے نہ مریں گے, تو ٹینشن ہی ساری ختم ہو جائے گی. آپ جانتے ہی ہیں. چائنا کی طرف پھر جاتے ہیں جی. چائنا نے جو ہے وہ بڑا جسے کہنا چاہیے کہ ایک دمی سے جو ہے وہ طوطے جیسے طوطا مجھے بڑے پسند ہے, لیکن پھر بھی محاورہ ہے, طوطوں کی طرح آنکھیں پھیر لی ہیں پاکستان سے. جیسا کہ کہا گیا ہے اسلام میں کہ جی تعلیم حاصل کرو, پڑھائی کرو, ایجوکیشن لو, چاہے چائنا جانا پڑے. صاحب نے اس کو کچھ غلط سمجھ لیا اور وہ لون لینے چلے گئے بجائے پڑھائی کرنے کے, یا بجائے ایجوکیشن لینے کے چائنا سے وہ پہنچ گئے لون لینے. اب چائنا جو ہے اس نے دے تو دیا ہے لون, مگر اب وہ واپس بھی لے گا, اور جس طرح سے ابھی سی پیک کا ابا ڈبا جبا ہو رہا ہے تو لگتا نہیں کہ یہ پروجیکٹ آگے بڑھے گا. اور جو انہوں نے حسین سپنے دکھائے تھے, وہ کیا منگری لال کے مندری لال کیا ہے, اس کے جیسے کوئی سپنے جو انہوں نے دکھائے تھے پبلک کو, اس سے اب جاگ جانے کا ٹائم آ گیا ہے. لوگوں کو اٹھ جانا چاہیے.